इस तस्वीर में दिख रही प्यारी सी यह लड़की न मुंबई की श्रद्धा है और ना ही इस लड़की के साथ दिख रहा यह लड़का आफताब है, बल्कि इस लड़की का नाम निक्की यादव है और लड़के का नाम साहिल गहलोत है। इन दोनों लड़कियों में एक बात कॉमन है कि श्रद्धा की तरह निक्की यादव का भी बेरहमी से कत्ल हुआ है, लेकिन 24 साल की निक्की को मारने वाला कोई मुस्लिम लड़का नहीं बल्कि साहिल गहलोत है। अब पूरा मामला क्या है यह बताने से पहले मैं यह क्यों कह रहा हूं कि निक्की यादव को मारने वाला कोई मुस्लिम लड़का नहीं है, तो इसका कारण है कि अपराध, हत्या और दरिंदगी में हर वक्त हिंदू मुस्लिम या लव जिहाद का एंगल खोजने वाला मीडिया और इकोसिस्टम आपको कैसे गुमराह करता है, आपके अंदर विशेष धर्म या समुदाय के खिलाफ जहर भरता है। आपको याद होगा कि श्रद्धा हत्याकांड को किस तरीके से हिंदू मुस्लिम का रंग दिया गया था। लव जिहाद वाली साजिश का हिस्सा बताकर देश के टीवी चैनलों में सैकड़ों घंटों का कवरेज किया गया था और इस कवरेज में सिर्फ यही साबित किया गया था कि आफ्ताब नाम के मुस्लिम लड़के ने किस तरीके से श्रद्धा नाम के हिंदू लड़की को कैसे अपने जाल में फंसाया, उसे प्यार का झांसा दिया और उसके जिंदगी में जब दूसरी लड़की आ गई तो श्रद्धा से पीछा छुड़ाने के लिए उसने बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। उसकी लाश को जल्लादों की तरह टुकड़े टुकड़े करके ठिकाने लगा दिया। श्रद्धा के साथ उस दरिंदे आफ्ताब ने जो किया उसकी सजा उसे जरूर मिले, सख्त से सख्त मिले, उसे फांसी मिले, लेकिन आफ्ताब की दरिंदगी को हिंदू मुस्लिम का रंग देकर बड़ी साजिश का हिसाब बताना क्या सही था, यह आपको सोचना है। ऐसे ही उत्तराखंड से एक अंकिता भंडारी हत्या का आरोप सामने आया और इस बार हत्यारा कोई दूसरा नहीं बल्कि बीजेपी के एक नेता का अयास और बिगड़ैल बेटा था, जो अपने रिजॉर्ट में अंकिता को नौकरी देकर उसका शोषण करना चाहता था। इस पर अंकिता भंडारी ने विरोध किया तो उसका बेरहमी से हत्या कर दी गई। तब उस समय कोई उद्दलित नहीं हुआ, कोई आंदोलन नहीं हुआ, ट्विटर पर ट्रेंड भी नहीं चलाया गया, कोई बवाल नहीं मचाया गया, क्योंकि कातिल मुसलमान नहीं था, उसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं था। कहीं भी किसी मुस्लिम का नाम आया नहीं कि उसे हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश बताते हुए जुट जाओ, बस गुनाहगार मुसलमान होना चाहिए। लेकिन इस केस में इसका एजेंडा नहीं चल रहा है, इसलिए सन्नाटा है। अखबारों में निक्की यादव के कत्ल की खबरें प्रमुखता से छपी हैं। इस राज में कुकुरमुत्ता की तरह गली गली में, मोहल्ले में पैदा हुए नफरती ब्रिगेड ने भी इस खबर को देख ली होगी, लेकिन मेरे वीडियो बनाने तक ऐसे लोगों का एक ट्वीट भी नहीं आया है। कत्ल तो यहाँ भी एक लड़की का ही हुआ है। ट्विटर पर निक्की मर्डर में इंसाफ दो जैसा कोई हैशटैग ट्रेंड नहीं कर रहा है। क्या आपका खून अब तक नहीं खोल रहा है सिर्फ इसलिए कि कातिल साहिल गहलोत है, जो कि मुसलमान नहीं है? यही हाल मीडिया का है। चोपड़ा, देवगन, चौधरी और गोस्वामी जैसे नफरती और जहरीले एंकर्स को निक्की हत्याकांड में मुस्लिम एंगल मिल नहीं रहा है, वरना यह अब तक सभी दर्जनों शो बना चुके होते। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैंने श्रद्धा और अंकिता मर्डर का जिक्र क्यों किया, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी खबरें देखते समय आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। आप अपने भीतर भी जहर पनपने मत दीजिए। यह मीडिया आपको नफरती और जहरीला बना रही है, एक धर्म विशेष के प्रति जहर बोने का काम कर रही है। आशा करता हूं आप कुछ तो समझे होंगे। अब चलते हैं निक्की और साहिल गहलोत की कहानी पर। अखबारों में जो खबरें मैंने पढ़ी उसके मुताबिक निक्की और साहिल करीब 5 साल से एक दूसरे को जानते थे। 2018 में द्वारिका से कोचिंग के लिए बस में उत्तम नगर जाते समय दोनों का परिचय हुआ। उसके बाद दोनों में दोस्ती हुई, क्लास के बाद मिलना जुलना भी होने लगा। फिर दोनों ने ग्रेटर नोएडा में एक प्राइवेट कॉलेज गलगोटिया कॉलेज में एडमिशन ले लिया। साहिल गहलोत भी फार्मा का स्टूडेंट था और निक्की यादव बीए इंग्लिश ऑनर्स की स्टूडेंट थी। दोस्ती में इतनी घनिष्ठता हो गई कि दोनों ने ग्रेटर नोएडा में एक फ्लैट लेकर लिव इन की तरह रहने लगे और यह भी कहा जा रहा है कि दोनों देहरादून, ऋषिकेश, मनाली जैसे जगहों पर घूमने भी गए। जो ऐसी दोस्ती में होता रहता है, शायद प्यार का रिश्ता रहा होगा। निक्की तो प्यार करती ही थी। लॉकडाउन के समय दोनों अपने घर चले गए, लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद फिर दिल्ली द्वारिका इलाके में एक फ्लैट किराए पर लेकर निक्की यादव और साहिल गहलोत साथ रहने लगे। निक्की के पिता का गुरुग्राम में कोई वर्कशॉप है, लेकिन उनका परिवार हरियाणा के झज्जर इलाके में रहता है। साहिल बाहरी दिल्ली के पास मित्राव गांव का रहने वाला है। गांव में ही साहिल के परिवार का एक ढाबा है जिसका नाम खाओ पियो ढाबा है, जो उसके अय्यासी का अड्डा था। खबरों के मुताबिक निक्की साहिल से शादी करना चाहती थी, लेकिन साहिल गहलोत का प्लान कुछ और था। उसने निक्की से अपने रिश्ते के बारे में किसी से भी नहीं बताया था, जबकि निक्की अपने कुछ दोस्तों को बता चुकी थी। इसी बीच साहिल के घर वालों ने दिसंबर महीने में एक दूसरी लड़की के साथ उसकी शादी तय कर दी और शादी का डेट 10 फरवरी रख दिया गया। लेकिन साहिल ने अभी तक निक्की को कुछ नहीं बताया।
किसी तरह निक्की को इस पूरे मामले के बारे में पता चला तो इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा, क्योंकि निक्की कई सालों से साहिल के साथ रिलेशन में थी। 9 फरवरी की रात को दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हुआ तो साहिल उससे झूठ बोला और शादी की बात से इनकार करता रहा। फिर उसे घूमने के बहाने से गाड़ी में बैठाकर कहीं ले गया, क्योंकि निक्की उस पर भरोसा नहीं कर रही थी। देर रात को गाड़ी में ही दोनों में फिर से एक बार झगड़ा होने लगा। निक्की किसी भी सूरत में साहिल से अलग होना नहीं चाहती थी या उसे दूसरी शादी करने देना नहीं चाहती थी। झगड़े के दौरान ही साहिल ने कार में रखे चार्जर के डाटा केबल से गला घोंटकर निक्की की हत्या कर दी। उस लड़की की हत्या कर दी जो उसे बेहद प्यार करती थी और वह साहिल से शादी करना चाहती थी। अब हत्या के बाद साहिल ने निक्की की लाश को दिल्ली से लगभग 40 किलोमीटर दूर अपने ढाबे पर ले जाकर फ्रिज में छुपा दिया और अपने घर आ गया। फिर 10 फरवरी को घर वालों की मौजूदगी में दूसरी लड़की से शादी कर ली। साहिल अभी तक बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन किसी को लगा कि वह लड़की कहीं गायब हो गई है, इसलिए उसने पुलिस को बताया और फिर पुलिस वालों ने पूछताछ करनी शुरू की। फिर निक्की के परिवार वालों से भी बात हुई और फिर पता चला कि उन्हें भी कुछ जानकारी नहीं है और जैसे तैसे पता चला और फिर साहिल एक गांव में पकड़ा गया। उसके साथ सख्ती से पुलिस पेश आई तो उसने फिर बताया कि वह ढाबे के फ्रिज में लाश को छुपाया है। अब बात यह है कि इस देश में ऐसी घटनाएं अगर होती हैं तो मीडिया को और उस नफरती ब्रिगेड को ट्विटर पर ऐसे हजारों लाखों 2 टकिया ट्रोल को क्या तलाशना होता है, तो उनको धर्म तलाशना होता है ताकि एक नया एजेंडा सेट कर सकें। आज के दौर में यह स्थितियां बनाई जा रही हैं और इन्हीं स्थितियों से आपको कैसे गुजरना है और ऐसी खबरें आपके पास अगर व्हाट्सएप के थ्रू आता है तो अपने आप को इंसान के तौर पर कैसे सोचना है यह आपको तय करना है, क्योंकि हिंसा तो यहाँ भी हुआ है, फ्रिज से लाश यहाँ भी मिली है। शायद लाश को उसी तरह निपटाया जाता जिस तरह आफ्ताब ने श्रद्धा के साथ किया, लेकिन इससे पहले यह पकड़ा गया। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि मैंने जो बताया उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इंसानियत की दृष्टि से आपको सोचने की जरूरत है। धर्म को कुछ देर तक अलग रख करके सोचिएगा जरूर। शायद 2-4 लोगों पर भी इसका असर पड़ जाए कि यह बात तो सही कहा, तो लगेगा मैं सार्थक काम कर रहा हूँ। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा, जिससे मैं आगे और भी वीडियो बना पाऊंगा।